शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला में हस्तक्षेप किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराध किया। अब इस गलती का प्रायश्चित वे चाहते हैं कि एक यवन कुल में वे जन्म ले। इसलिए ब्रह्मा जी जब अंतरद्वीप पहुंचकर गौरांग महाप्रभु के लिए तपस्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु की तपस्या से प्रसन्न होकर जब उनको दर्शन देते हैं, तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि कभी कभी हम भी आपकी माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं और मैंने तो अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा बिता दिया है। मुझे चिंता है कि अब जो मेरा जीवन बचा हुआ है उसको मैं कैसे व्यतीत करूं आपके चरणों में। तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि मैं आपसे बहिर्मुख नहीं होना चाहता, मुझे इसी बात की चिंता है। कृपा करके कलयुग में जब आप आएंगे, नदियां में प्रकट होंगे, तो आप मुझे पार्षद के रूप में स्वीकार करिए, लेकिन मैं यवन कुल में जन्म लेकर आपके हरिनाम की महिमा का गान करना चाहता हूं। मुझे ये प्रायश्चित करना है अपनी गलती का, जिससे मेरा अभिमान नष्ट हो जाए, जो मुझे पद मिला है उसका गर्व नष्ट हो जाए। इसलिए मुझे निम्न परिवार में जन्म देने का आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं बहुत अभिमानी हूं। मुझे ऐसी सजा निश्चित मिलनी चाहिए जिससे लोग मुझसे घृणा करें और उस शरीर में आकर मैं पवित्र नाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकूं, पवित्र नाम के प्रति मेरी ज्यादा से ज्यादा आसक्ति हो सके। इस तरह से मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है। तो गौरांग महाप्रभु इस प्रार्थना को सुनकर उनकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने का वरदान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। और एक विशेष बात ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हर एक अवतार में आपके आने का कुछ प्रयोजन होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो नदियां में जब आप प्रकट होंगे गौरांग महाप्रभु के रूप में, तब आपके इस अवतार का उद्देश्य क्या होगा? तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, वैसे ये मेरे अंतर मन की बात है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन हे ब्रह्मा, आप मेरे प्रथम शिष्य हो, मेरे पुत्र के समान भी हो, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। जैसे राधा रानी मेरी सेवा करके बहुत दिव्य आनंद प्राप्त करती है, तो मैं राधा रानी का भाव स्वीकार करके उस सेवा को करके मैं भी आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। और ब्रज का प्रेम माधुर्य रस वो मैं सबको वितरण करना चाहता हूँ। मैं संकीर्तन आंदोलन को प्रकट करूंगा। इस तरह से अंतर मन की बातें गौरांग महाप्रभु के हृदय में जो थी, उन्होंने ब्रह्मा जी को बतलाई। अब ब्रह्मा जी के प्राकट्य का एक और कारण है गौरांग महाप्रभु की लीला में। वो कौन सा कारण है, आज हम सुनेंगे। आविर्भूत होने का एक और कारण, श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपनी कृति चैतन्य भागवत में नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर के आविर्भूत होने के एक और कारण को भी वर्णित करते हैं। वे वर्णन करते हैं कि पारमार्थिक जीवन में जाति कुल आदि सभी निरर्थक है, क्योंकि भगवान, भक्ति और भक्त ये सब अप्राकृत वस्तुएं हैं जो इस जगत में होकर भी भौतिक गुणों के संस्पर्श से सर्वथा मुक्त है। निम्न कुल में जन्म ग्रहण करने मात्र से जीव का भगवत भक्ति में अधिकार नहीं होगा, ये सर्वथा अनुचित ही है। तो वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, चैतन्य भागवत। उस ग्रंथ में नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर के प्रकट होने का दूसरा कारण उन्होंने बताया है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उसका जाति कुल नहीं देखा जाता, क्योंकि भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त ये सब अप्राकृत वस्तुएं, इस जगत की वस्तुएं नहीं हैं। इस जगत में रहकर भी भौतिक गुणों के संस्पर्श से ये तीनों वस्तुएं मुक्त रहती हैं, भगवान, भक्ति और उनके भक्त। तो ऐसा नहीं कह सकते ये व्यक्ति निम्न कुल में जन्मा है तो उसको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। भक्ति करने का अधिकार सबको है, चाहे निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति हो, चाहे उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति हो।
तो चैतन्य भागवत आदि लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 237 से 244 में कहा गया है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिले न नीच को ले प्रभुर आज्ञाते। जाति कुल आदि सब निरर्थक है, यह दिखाने के लिए ही श्रील हरिदास ठाकुर ने हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया था। तो ये भी सिद्ध करना था कि निम्न कुल में जन्म हुआ व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है और भगवान की आज्ञा से उन्होंने नीच कुल में जन्म ग्रहण किया। भक्ति के समक्ष ये जाति कुल समाज ये सब निरर्थक है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भक्ति दिव्य है। अधम कुलेत यदि विष्णु भक्त हया, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कया। यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उल्लेख तो हर शास्त्र में हुआ है कि अगर कोई कृष्ण का भक्त निम्न कुल में भी जन्मे तो भी वो पूजनीय है, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसको निम्न जन्मा नहीं माना जाना चाहिए। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण न भजे, कोले तार की करीबे नर केते मजे। यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है तो कुल उनकी क्या सहायता कर सकता है, वह तो नरक में ही पड़ेगा। अब कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया है पर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान का भजन नहीं कर रहा, तो उसका कुल वो भी नष्ट हो जाएगा, वो कुल उसकी सहायता नहीं कर सकता, वह कुल भी नरक में जाएगा और वह व्यक्ति भी नरक में जाएगा। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाइते, जन्मिले न हरिदास अधम कुलेते। शास्त्रों के इन सब वाक्यों का साक्ष्य दिखलाने के लिए श्री हरिदास ने अधम कुल में जन्म लिया है। तो कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए ना सिद्ध करने के लिए कि शास्त्र का जो वाक्य है किस प्रकार से सच्चा है। तो स्वयं हरिदास ठाकुर निम्न कुल में जन्म लेकर ही सिद्ध किए कि भक्ति किसी निम्न कुल से संबंधित नहीं होती। शास्त्र के वाक्य को समझाने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हरिदास ठाकुर अधम कुल में जन्म लिए। प्रहलाद ये न दैत्य कपि हनुमान, यही मत हरिदास नीच जाति नाम। जिस प्रकार श्री प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में और श्री हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री हरिदास नाम मात्र नीच जाति के हैं। तो और भी उदाहरण बताएं। प्रहलाद महाराज स्वयं भगवान नरसिंह देव के परम भक्त दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वे दैत्य हैं, असुर हैं, वे महान भक्त हैं। और हनुमान जी वानर कुल में प्रकट हुए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह वानर है, वो तो भगवान के परम भक्त है। तो भक्त का बाह्य शरीर नहीं देखा जाता, उस भक्त का आंतरिक भाव देखा जाता है कि वह भगवान के प्रति कितना प्रेम करता है। उसी प्रकार से हरदास ठाकुर नाम मात्र नीच जाति के हैं। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगाओ वांछे न हरिदासे रमज्जन। देवगण भी हरिदास ठाकुर के स्पर्श की वांछा करते हैं और गंगा भी चाहते हैं कि हरिदास मेरे जल में स्नान करे। तो जो भक्त नीच कुल में जन्मा हो लेकिन परम पवित्र है, जिसकी जीवा पे हरि नाम है, जो केवल भगवान का चिंतन करता है, वो नीच कैसे हो सकता है। तो गंगा भी चाहती है ऐसा भक्त मेरे में स्नान करे, देवता भी चाहते हैं कि हम ऐसे भक्त का स्पर्श करें। स्पर्शेर की दाए देखी लई हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश। स्पर्श का तो कहना ही क्या, इसके दर्शन मात्र से सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। शुद्ध भक्त अगर निम्न कुल में भी जन्मा हो तो स्पर्श का तो बात ही छोड़िए, केवल उस शुद्ध भक्त का अगर दर्शन भी कर लिया, दर्शन करने से जितने भी बद्ध जीव हैं उनका जो कर्म बंधन है वह छूट जाता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं देखने मात्र से। हरिदास आश्रय करिवे यही जन, ताने देखी लियो खंडे संसार बंधन। जो मनुष्य हरिदास का आश्रय ग्रहण करता है उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं।
तो देखना, स्पर्श करना और उस महान भक्त का आश्रय लेना, ये तीन तत्व बताए गए हैं। तो संसार का बंधन खंड खंड हो जाएगा दर्शन करने मात्र से। जो हरिदास का आश्रय लिया उसके बारे में क्या कहा जाए, वो भी दिव्य है, वो भी विशेष है। हाँ? तो हम समझ सकते हैं दूसरा कारण बताया है आविर्भूत होने का। ब्रह्मा जी क्यों हरदास ठाकुर बनकर आए, ये सिद्ध दिखा ले, ये सिद्ध करने के लिए कि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में बात कही गई है कि नीच कुल में जन्मा व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है तो वह दिव्य है, उसका नीच कुल से कोई भी संबंध नहीं है। तो ब्रह्मा जी इस सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए नीच कुल में जन्म लिए, यवन कुल में जन्म लिए। अब हरदास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं। हरदास ठाकुर कैसे वेश्या का उद्धार किए। हरदास ठाकुर अपने जीवन में एक वेश्या का उद्धार किए, एक माया का भी उद्धार किए। स्वयं माया भी, साक्षात माया हरदास ठाकुर को विचलित करने आई थी, लेकिन माया परास्त होकर हरदास ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करके कृष्ण नाम की वह चली गई। तो सबसे पहले वेश्या का उद्धार किए हरदास ठाकुर। ये बहुत सुंदर कथा है, इस कथा को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।